इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। प्लांट जिसकी चर्चा हो रही थी और जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक चीज जो है सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड करने के पीछे की वजह है, दावा किया जा रहा है कि किराना हिल्स में कुछ बड़ा हुआ है जिसे लेकर न्यूक्लियर लीक जो है वो सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और इसी कड़ी में हमने सोचा कि इसके बारे में बात की जाए। सबसे पहले आप इस प्लेन को देखिए। ये प्लेन अपने आप में बेहद खास है। ये प्लेन ही वो वजह है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर, न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि न्यूज में भी ये काफी चर्चा में आ गया है कि किसी किस्म का न्यूक्लियर लीक जो है वो पाकिस्तान में हुआ है। ये प्लेन अपने आप में बेहद खास है, जिसकी जो वजह है वो ये है कि ये ट्विन इंजन प्लेन है और इसका नाम जो है वो है बीचक्राफ्ट B350 AMS और ये यूएस डिपार्टमेंट का प्लेन है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है और यही प्लेन जो है पाकिस्तान में देखा गया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेंशन में है। और जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने सरगोदा एयरबेस पर जो हमला किया था उसकी वजह से किराना हिल्स में जो न्यूक्लियर प्लांट है पाकिस्तान का, उसे काफी नुकसान पहुंचा और उससे अब रेडिएशन लीक हो रहा है, जिसकी वजह से खबर जो है वो अब चर्चा में आ गई। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ मौजूद है। सौरभ से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सौरभ ये बताइए कि ये जो किराना हिल्स है ये पाकिस्तान में किस जगह पर मौजूद है? किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो किराना पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सरगोदा एयरबेस है। कहा जा रहा है कि वहीं पे इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी। तो ये अब मैप के जरिए दिखाइए, मैप के जरिए बताइए सौरभ कि ये किस जगह पर है। किराना हिल्स आप देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है और ये हमारा पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ देखिए, और वहाँ से लगता हुआ ये किराना हिल्स का एरिया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। ये किराना हिल्स जैसे कि सौरभ नाम से ही लग रहा है, ये मेरे ख्याल में पहाड़ी इलाका है। जी जी जी, पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे सरगोदा एयरबेस बना हुआ है। यहीं पर भारत ने अटैक किया था। ऐसा दावा जो है वो पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से क्या कहा गया इस पर? अभी भारत सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियल रूप से नहीं बोला गया है, लेकिन कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे गिरी हुई थी, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ तो हुआ है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। तो ये वो एरिया है, आप मैप पर देखिए, ये वो एरिया है किराना हिल्स का। शेखपुरा है, फैसलाबाद है और उसके बाद में आगे आप देखेंगे किराना हिल्स है। पहाड़ी इलाका इसे बताया जा रहा है, सौरभ भी से कंफर्म कर रहे हैं। और यहीं पर जो है सरगोदा एयरबेस है जहां पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गिरी, जिसे लेकर पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया कि यहाँ पर जो है रेडिएशन लीक हुआ है। हालांकि ये बात खुलकर नहीं कही गई, लेकिन जिस प्लेन का हमने जिक्र किया वो प्लेन यहाँ पर देखा गया। इस प्लेन का काम ये है कि जो रेडिएशन होता है उसे चेक करता है और आमतौर पर ये प्लेन जो है वो अमेरिका में रहता है। जी जी, ये अमेरिका का बेहद खास प्लेन है, जो कि कहीं पर अगर परमाणु हादसा हो जाता है तो अमेरिका इस प्लेन का इस्तेमाल करता है, अपने साइंटिस्ट को वहाँ पे भेजता है ताकि रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। भारत ने जब सरगोदा एयरबेस पर अटैक किया था उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाती है, परमाणु विभाग की मीटिंग। नहीं सौरभ, आप ना डॉट डॉट कनेक्ट करके जैसा समझा रहे थे वैसा समझाइए कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, अघोषित युद्ध हम इसे कह सकते हैं। अचानक से अमेरिका कहता है कि भाई हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, अपना आपस में समझ लो। लेकिन 24 घंटे के भीतर भीतर अमेरिका के सुर बदल जाते हैं, न सिर्फ सुर बदल जाते हैं, सीज फायर का ऐलान हो जाता है। इनकी जो डॉट्स आप कनेक्ट करके हमें बता रहे थे, पहले वो बताइए फिर आगे कहानी समझाइए। जी हाँ बिल्कुल, भारत की तरफ से जो अटैक किया गया था सरगोदा एयरबेस पे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाती है अचानक से, परमाणु विभाग की मीटिंग। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसको डिनाई कर दिया गया कि कोई भी खुफिया बैठक थी। जी जी, पाकिस्तान की तरफ से डिनाई कर दिया गया कि कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई गई है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से अचानक पोस्ट आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। मुमकिन है कि CIA की तरफ से कोई जानकारी जो है अमेरिका तक पहुंची हो कि पाकिस्तान जो है कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अचानक पोस्ट आता है जिसमें ये बोला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि भारत बेहद अच्छी कंडीशन में था। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के महज 1 घंटे के बाद ही भारत की तरफ से विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और सीज फायर की जानकारी दी। लेकिन इसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ट्वीट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि मैंने मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचा ली है, कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बढ़ती तो लाखों की संख्या में लोग मारे जाते। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सामान्य सी लड़ाई में इतने लोगों की मौत नहीं होती। वो डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अमेरिका का इशारा साफ तौर पर इस बात पर था कि जो उन्होंने अपने ट्वीट में जिस शब्द का, जिन चीज़ों का जिक्र किया कि मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचा ली, तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप जो है इस बात का इशारा दे रहे थे कि शायद यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज़ होने वाला था, जिसका आपने भी जिक्र किया कि एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी शहबाज शरीफ की तरफ से न्यूक्लियर ग्रुप की, जिसमें वो कुछ करने वाले थे।
जिसकी जानकारी जो है वो अमेरिका तक पहुंची। इसके बाद अचानक से वही अमेरिका जो 24 घंटे पहले तक कह रहा था कि मैं उसका पार्ट नहीं हूं, और अचानक से बीच में मीडिएट करने के लिए आ जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि इसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते, उसके कुछ मिनटों के बाद ट्रंप ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन फिर से करीब आधे घंटे के बाद ट्रंप ने फिर से यही पोस्ट कर दिया, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि कुछ तो हुआ था जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। कुल मिलाकर जो है ट्रंप ने एक ट्वीट किया, ट्वीट को डिलीट कर दिया। ट्रंप श्योर नहीं थे कि उस ट्वीट को उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाद में जो उन्होंने ट्वीट किया उसका कंटेंट और पहले जो कंटेंट वो दोनों सेम बताए जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर यही है कि किराना हिल्स जो है वो काफ़ी चर्चा में है। जिस प्लेन की हमने जिक्र किया, इस प्लेन को यहाँ देखे जाने की वजह से ये सुबुहाट पैदा हुई कि यहाँ पर किसी किस्म का रेडिएशन जो है वो लीक हुआ है, जिसे पाकिस्तान छुपाने की कोशिश कर रहा है और जिसे संभालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की ओर से आपको बता दें कि भारत ने इसे साफ कर दिया है कि जो प्लांट जिसका जिक्र हो रहा है किराना हिल्स का, वहाँ पर भारत ने किसी भी किस्म का कोई हमला नहीं किया है। और जो हमारे एयर मार्शल हैं AK भारती, उनकी ओर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर ये कहा गया कि शुक्रिया ये बताने के लिए कि वहाँ कुछ है। आपको बता दें किराना हिल्स जो है ऐसी जगह है जिसे बताया जाता है कि वो पाकिस्तान का एरिया 51 है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि अमेरिका में एरिया 51 एक सीक्रेट जगह मानी जाती है, जिसमें गुप्त रूप से अमेरिका अपने मिलिट्री प्रोग्राम जो है वो चलाता रहता है। इसी तरीके से माना जा रहा है कि किराना हिल्स पाकिस्तान का एरिया 51 है, जहाँ पर पाकिस्तान अपने कुछ सीक्रेट प्रोग्राम चलाता रहता है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के बाद में यहाँ से रेडिएशन लीक होने की खबरें हैं। हालांकि भारत इस बात से इनकार कर रहा है कि किसी किस्म का भारत ने किराना हिल्स पर कोई हमला किया है। हालांकि सरगोदा एयरबेस पर जरूर भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान भी इसे किसी भी तरीके से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो मोटे तौर पर यह अपडेट है। देखना होगा कि वाकई रेडिएशन जो लीक हो रहा है, क्योंकि प्लेन देखा गया है, वो प्लेन जो कि रेडिएशन के बारे में जानकारी देता है या उसके बारे में जो और डिटेल निकालनी होती है उसके लिए काम करता है। तो अमेरिका से ये प्लेन अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचा, ये वो सवाल है जो तमाम डॉट्स को कनेक्ट करता है। कनेक्ट इस बात को लेकर भी करता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में रात को कहा था कि परमाणु की धमकी जो है वो भारत अब नहीं सह। एक खास प्लेन है, वो पाकिस्तान में लैंड हुआ है। इसके 2 विमान थे। कई मीडिया सूत्रों के हवाले से बोला गया है अमेरिका के जो न्यूक्लियर विभाग का प्लेन था वो पाकिस्तान में गया था। इसके बाद एक खबर और सामने आती है कि इजिप्ट का प्लेन भी पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें बोरान भेजा गया है, जिसमें इजिप्ट की तरफ से बोरान भेजा गया है। बता दें कि बोरान एक न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने के लिए काम में आता है। और मिस्र में इजिप्ट में नील नदी है, वहाँ पे बोरान काफ़ी संख्या में पाया जाता है। और अचानक से मिस्र की एयरफोर्स के विमान का पाकिस्तान में पहुँचना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान में कुछ तो हुआ है। जी, तो सौरभ ने बहुत अहम जानकारी दी कि कई और भी प्लेन हैं जो रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। खासतौर पर बोरोन का जिक्र किया, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कई सारी डॉट्स वगैरह किया, लेकिन अमेरिका अभी पाकिस्तान जो है इस स्थिति में नहीं है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर हम उसे एरिया 51 मान के चलें पाकिस्तान का, तो ये सीक्रेट चीज़ें हो सकती हैं। और जब पाकिस्तान नहीं चाहता है कि खुलकर सामने आए, लेकिन रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसे छुपाया नहीं जा सकता है। आमतौर पर 2 देशों के बीच में इस तरह की बात भी होती है जिसमें न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ है, इस तरह की लिस्ट जो है वो आपस में शेयर की जाती है। क्या ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है? जी हाँ, बिल्कुल। 1989 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय एक दूसरे देश गलती से एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला ना कर दें। तो पाकिस्तान और भारत दोनों देश आपस में ये जानकारी साझा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान में ये घटना हुई है और भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस से हुई है, तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि पाकिस्तान ने भारत को सही जानकारी नहीं दी थी। इसी वजह से भारत की ये मिसाइल किराना हिल्स पर गिरी है। अलावा जिस प्लेन का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, उसे कनेक्ट करके ही ये सामने आ रही हैं। आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया है।